नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही खास योजना के बारे में। जी, एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP। बिल्कुल। तो इस योजना का जो मकसद है वो ये है कि प्रदेश के हर जिले के खास उत्पाद को, एक प्रोडक्ट को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाना। ताकि उसका निर्यात हो सके, मतलब एक्सपोर्ट बढ़े और जिले की आय भी बढ़े। और आज हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे ये 75 जिलों के जो उत्पाद हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे। हाँ, कुछ मजेदार ट्रिक्स के साथ, और परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जिला है गोरखपुर। और उत्पाद है टेराकोटा। टेराकोटा, इसकी क्या ट्रिक है? इसकी ट्रिक है, गोरे लोग कोट पहनते हैं। गोरे लोग कोट पहनते हैं। अच्छा। हाँ, गोरे से गोरखपुर और कोट से टेराकोटा। बहुत खूब। तो टेराकोटा कहाँ का उत्पाद हुआ? गोरखपुर का। बढ़िया। अगला है लखनऊ। लखनऊ का तो खैर चिकनकारी और जरदोजी। मुझे नहीं लगता इसके लिए किसी ट्रिक की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लखनवी चिकन तो अपने आप में एक ब्रांड है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद वाराणसी। बनारस, ये भी बहुत आसान है। बनारसी रेशम की साड़ी। हाँ, ये तो पूरी दुनिया में मशहूर है। जी। ठीक है, अब आते हैं कानपुर नगर पर। कानपुर नगर का है चमड़ा उत्पाद, लेदर प्रोडक्ट्स। और इसकी ट्रिक? इसकी ट्रिक एक मुहावरा है, कान पकड़कर चमड़ी उधेड़ना। अरे वाह, कान से कानपुर और चमड़ी से चमड़ा। बहुत अच्छे। तो कानपुर नगर का चमड़ा। लेकिन एक कानपुर देहात भी है। हाँ, उसका क्या है? कानपुर देहात का उत्पाद है एल्यूमिनियम के बर्तन। एल्यूमिनियम के बर्तन। जी, और इसकी ट्रिक बहुत सीधी है। देहात में, मतलब गांव में, अक्सर एल्यूमिनियम के बर्तन ही इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, कि शहर में स्टील और देहात में एल्यूमिनियम। बिल्कुल। ठीक है, अब चलते हैं अयोध्या। अयोध्या का उत्पाद है गुड़। इसकी ट्रिक है कि भगवान राम जी को सबसे शुद्ध मीठा यानी गुड़ का भोग पसंद है। अयोध्या में राम जी का भोग यानी गुड़, ये भी याद रहेगा। जी। अगला है आजमगढ़। यहाँ की काली मिट्टी की कलाकृतियां बहुत मशहूर हैं। वो ब्लैक पॉटरी। काली मिट्टी। और इसकी ट्रिक थोड़ी मजेदार है, आजम खान के काले कारनामे। ओ ठीक है, तो आजम से आजमगढ़ और काले से काली मिट्टी। समझ गई, आजमगढ़ और काली मिट्टी। अगला है प्रयागराज। प्रयागराज, यहाँ का क्या है? यहाँ का है मूंज उत्पाद। मूंज, ये क्या होता है? ये एक तरह की घास होती है जिससे टोकरियां और सजावटी सामान बनता है। अच्छा। और ट्रिक है, प्रयागराज के संगम में नहाकर मौज आती है। संगम में मौज, प्रयागराज में मूंज। वाह। बिल्कुल। अब आते हैं अलीगढ़ पर। अलीगढ़ का तो सबको पता होगा। ताले। हाँ, ताले एवं हार्डवेयर। इसको ताला नगरी भी कहते हैं। और इसकी कोई ट्रिक भी है। एक कहानी वाली ट्रिक है कि अली बाबा के घर 40 चोर आए तो उसने एक बड़ा सा ताला लगाया। अली बाबा से अलीगढ़। जी। ठीक है। मुरादाबाद। मुरादाबाद है पीतल नगरी, धातु शिल्प। हाँ, पीतल के बर्तन। इसकी ट्रिक है, मेरी मुराद थी सोने की लेकिन मिला पीतल। मेरी मुराद, मुरादाबाद। बहुत अच्छे जी। और फिरोजाबाद। फिरोजाबाद है कांच के उत्पादों के लिए। चूड़ियां। सुहाग नगरी। हाँ, इसकी ट्रिक बहुत आसान है। जैसे कोई कह रहा हो, तुमने फिर से कांच तोड़ दिया। फिर से फिरोजाबाद। बिल्कुल। अब आते हैं सहारनपुर। सहारनपुर में है लकड़ी पे नक्काशी। वुड कार्विंग। लकड़ी पे नक्काशी। ट्रिक है, बुढ़ापे में लकड़ी का ही सहारा है। सहारा से सहारनपुरी तो काफी आसान है। जी। अगला है मेरठ। मेरठ का तो स्पोर्ट्स का सामान है। क्रिकेट बैट वगैरह है ना। हाँ, सब कुछ। इसकी ट्रिक है, एम से मेरठ, एम से मैच। मेरठ में मैच का सामान। ठीक है। अब है बरेली। बरेली का? बरेली में दो हैं, जरदोजी और बांस, मतलब बैम्बू प्रोडक्ट्स। जरदोजी और बांस। ठीक है, ये याद रखना होगा। जी। फिर है बुलंदशहर। बुलंदशहर। यहाँ के सिरेमिक उत्पाद, चीनी मिट्टी के बर्तन। अच्छा, इसकी क्या ट्रिक है? कि चीनी मिट्टी के कप में चाय पीकर आवाज बुलंद हो जाती है। बुलंद आवाज, बुलंदशहर। बढ़िया है। फिर है हाथरस। हाथरस? यहाँ की हींग बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, हाथरसी हींग। और इसकी ट्रिक भी इसी से जुड़ी है। असली हींग को हाथ में मल के सूंघते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो हाथ से हाथरस। जी। अगला है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर का है काला नमक चावल। काला नमक चावल, ये तो सुना है मैंने। हाँ, इसे बुद्ध का महाप्रसाद भी कहते हैं और भगवान बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। अच्छा, तो सिद्धार्थ का काला नमक चावल, ये लिंक तो बहुत अच्छा है। जी। इसके बाद है बलरामपुर। यहाँ है खाद्य प्रसंस्करण और उसमें भी खास तौर पर दाल। दाल। और ट्रिक है कि दाल खाओगे तो शरीर में बल आएगा। बल से बलरामपुर। वाह। इसी तरह गोंडा में भी दाल ही है। गोंडा में भी दाल? हाँ, इसकी ट्रिक है, गोंडा का गुंडा
या कह लीजिए दादा, और दादा से दाल। गोंडा की दाल, ठीक है। अगला थोड़ा अलग है, बहराइच। बहराइच, यहाँ क्या है? यहाँ गेहूं के डंठल से कलाकृतियां बनती हैं। गेहूं के डंठल से, ये तो बहुत अनोखा है। जी, बहुत अनोखा उत्पाद है। अच्छा, तो 1 मिनट रुकते हैं। अगर आपको ये ओडीओपी ट्रिक्स याद रखने में मदद कर रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रिवीजन फ्रेंडली कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जिला है कन्नौज। कन्नौज, भारत की इत्र नगरी, परफ्यूम कैपिटल। हाँ, इसकी तो पूरी कहानी है मुगल बादशाह जहांगीर और नूरजहां से जुड़ी हुई। अच्छा, कहते हैं कि नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने ही गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। वाह। तो कन्नौज मतलब इत्र। जी। अगला है मिर्जापुर। मिर्जापुर, कालीन भैया। बिल्कुल, कालीन। इसकी ट्रिक भी है। मिर्जा का मतलब होता है राजा। और राजा कालीन पर बैठता है। सही। लेकिन भदोही भी तो है कालीन के लिए। हाँ, मिर्जापुर और भदोही दोनों कालीन के लिए मशहूर है। भदोही के लिए एक मजेदार ट्रिक है, भद्दी कालीन। भद्दी कालीन, ताकि भदोही याद रहे। ठीक है। अब है झांसी। झांसी, यहाँ क्या हो सकता है? सॉफ्ट टॉयज। सॉफ्ट टॉयज। हाँ ये तो सोचा नहीं था। हाँ, और ट्रिक भी थोड़ी मजेदार है कि झांसी की रानी को सॉफ्ट टॉयज मतलब टेडी बियर पसंद थे। हाँ, ठीक है। झांसी के सॉफ्ट टॉयज। अगला है अमरोहा। अमरोहा। यहाँ का उत्पाद है वाद्य यंत्र, खासकर ढोलक। ढोलक, हाँ, इसकी क्या ट्रिक है? संगीत अमर होता है। अमर से अमरोहा, बढ़िया। जी। फिर है पीलीभीत। पीलीभीत। यहाँ की है बांसुरी। बांसुरी। इसकी ट्रिक है कि श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहनकर बांसुरी बजाते थे। पीले से पीलीभीत, बहुत अच्छे। हाँ, अब है संभल। संभल। यहाँ का हस्तशिल्प है हॉर्न बोन, अच्छा। मतलब सींग और हड्डी से बना सामान। अच्छा, ट्रिक है कि जानवर की सींग यानी हॉर्न से संभल कर रहना चाहिए। संभल कर, संभल, ये तो सीधा है। जी। अगला है रामपुर। रामपुर का तो रामपुरी चाकू मशहूर है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ओडीओपी में इसका उत्पाद है पैचवर्क के साथ एप्लिक वर्क और जरी पैचवर्क। तो इसे कैसे जोड़ें? ऐसे कि चाकू से कपड़ा फट जाए तो पैचवर्क करते हैं। रामपुर का चाकू और पैचवर्क, ठीक है। अगला है बिजनौर। बिजनौर। यहाँ की भी लकड़ी की कला वुड क्राफ्ट प्रसिद्ध है। सहारनपुर की तरह। जी। अगला है मैनपुरी। मैनपुरी की है तारकशी कला। तारकशी। हाँ, लकड़ी में पीतल का तार जड़ने की कला। इसकी ट्रिक है मैन ने तार को कसा। मैन से मैनपुरी और तार कसने से तारकशी। बिल्कुल। अब है ईटा। एटा में बनती है घुंघरू और घंटी। घुंघरू, घंटी। हाँ, छोटा सा नाम है एटा और यहाँ आवाज वाली चीजें बनती हैं। ईटा के घुंघरू, घंटी। जी। अगला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का तो आंवला है। हाँ, खाद्य प्रसंस्करण में आंवला। इसकी ट्रिक महाराणा प्रताप से जुड़ी है कि आंवला खाने से प्रताप यानी ताकत आती है। बिल्कुल, और महाराणा प्रताप बहुत ताकतवर थे। सही है। प्रतापगढ़ का आंवला। फिर है कौशाम्बी। कौशाम्बी। यहाँ है खाद्य प्रसंस्करण में केला, केला। और इसकी ट्रिक है के फैक्टर, के से केला, के से कौशाम्बी। के से केला, के से कौशाम्बी, ठीक है। अब आते हैं लखीमपुर खीरी पर। लखीमपुर खीरी। यहाँ का उत्पाद है जनजातीय शिल्प, ट्राइबल क्राफ्ट्स। अच्छा। इसकी ट्रिक है कि जंगल में लाखों जनजातियां रहती हैं। लाखों से लखीमपुर। जी। अब है सीतापुर। सीतापुर की है दरी। दरी। और इसकी कहानी वाली ट्रिक है कि जब रावण माता सीता को ले गया था तो वो एक पेड़ के नीचे दरी पर बैठी थी। सीता से सीतापुर और दरी याद रहेगा। अगला है बलिया। बलिया। यहाँ का उत्पाद है बिंदी। बिंदी। हाँ, इसकी एक ट्रिक है कान की बाली और माथे की बिंदी। बाली से बलिया, बहुत बढ़िया। या फिर बिंदी लगाने से महिला बलशाली लगती है, बल से बलिया। दोनों ही अच्छे हैं। अब है हरदोई। हरदोई। यहाँ का है हथकरघा, हैंडलूम। हथकरघा। इसकी ट्रिक बस ऐसी है कि हरदोई में लोगों के हाथ में हमेशा कुछ ना कुछ रहता है, तो हाथ में हथकरघा। हरदोई का हथकरघा, ठीक है। फिर बाराबंकी और मऊ, इन दोनों का ही वस्त्र उत्पाद है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। बाराबंकी और मऊ दोनों का कपड़ा, ठीक है। और आखिरी है जालौन। जालौन। यहाँ की है हस्त निर्मित कागज कला, हैंडमेड पेपर आर्ट। हैंडमेड पेपर, इसकी क्या ट्रिक है? जल गया कागज। जल से जालौन, बहुत अच्छे। जी। तो ये तो लगभग सभी जिले हो गए। एक छोटा सा रैपिड रिकॉल हो जाए। हाँ, बिल्कुल, पूछिए। अमरोहा, ढोलक, प्रयागराज, मूंज, हाथरस, हींग, बहुत बढ़िया, पीलीभीत बांसुरी, और मैनपुरी। तारकशी। शानदार, मतलब ट्रिक्स काम कर रही हैं। जी बिल्कुल। रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका यही है
कि इन ट्रिक्स को एक कहानी की तरह दिमाग में बैठा लें और बार बार दोहराएं। इससे परीक्षा में मुश्किल सवाल भी आसानी से हल हो जाएंगे। बिल्कुल। यहाँ उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के ओडीओपी कवर हो चुके हैं।